नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार में नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते करते नहीं थकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में जंगल राज का, भ्रष्टाचार का डर दिखा करके लोगों के वोट मांगे थे। लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है, यह जान करके आप चौंक जाएंगे। इन दावों की हकीकत अब सबके सामने आ गई है। बिहार में शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा एक ऐसे विधायक को सौंपा गया है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, जिसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं उसके ऊपर लगाई गई है, आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मेवालाल चौधरी की। मेवालाल चौधरी ने बिहार में कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, कुलपति रहते हुए एक बहुत बड़ा घोटाला किया था। मेवालाल चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाले में, जिसके 80 में से 35 नंबर आए थे, उसको पास कर दिया था और जिसके 80 में से 60 नंबर आए थे उसको फेल कर दिया था। और इसी को लेकर के मेवालाल चौधरी पर सबौर थाने के अंदर उस वक्त में केस भी दर्ज हुआ था। पार्टी से निलंबित भी किए गए थे। लेकिन हालत आप देखिए कि अब पार्टी ने शिक्षा मंत्री बना दिया है। जिस व्यक्ति ने, जिस विधायक ने अपने विधायक रहते हुए, वाइस चांसलर रहते हुए किस तरह से शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया, अब उसी के हाथ में शिक्षा की बागडोर सौंप दी है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एबीपी न्यूज की खबर देखिए कि किस तरह से उस समय में वाइस चांसलर रहते हुए इन्होंने घोटाला किया था। और इन्होंने कहा था, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा था कि किसी की हिम्मत नहीं है मेरे खिलाफ बोलने की, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि वीसी के खिलाफ उसने ऐसा बोला है तो किसका मर्डर हो जाए ये कोई नहीं जानता। मर्डर करवा देते हैं ये विधायक, और इन्हीं को अब शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। आप खुद से सुनिए। जो साहब मर्डर करने की धमकी देते थे, उन्हीं साहब को अब शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। यह है नीतीश कुमार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों की असली हकीकत। अब आपको सुनवाते हैं कि हाल में जब उनको शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, उसके बाद में उत्कर्ष सिंह वाकई एक बेहद शानदार रिपोर्टर है। आज तक के लिए वो काम कर रहे हैं, बिहार तक के लिए स्पेशली वो काम कर रहे हैं। और उत्कर्ष सिंह ने उनसे सवाल पूछे और उनसे कहा कि आपके ऊपर जो है वो विभिन्न जो है वो धाराएं लगी थी, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे। तब मेवालाल चौधरी ने कहा कि आप ऐसी ऐसी बातें मत कीजिए, ये शुभ घड़ी है, इस शुभ घड़ी पर ऐसी ऐसी दुखद बातें जो है वो मत कीजिए। आप बात कीजिए विकास की। ये लोग कैसा विकास करेंगे ये तो आप बखूबी जानते हैं। ये लोग अपना विकास करेंगे, अपने घर पैसे से भरेंगे, अपने घर बंगले कोठियां बनवाएंगे, और जो लोग काबिल हैं उन काबिल लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी और पैसे वाले लोगों को नौकरियां मिलेगी। ये तो स्पष्ट है। देखिए उत्कर्ष सिंह ने जब इनसे सवाल पूछा तो किस तरह से जो है मेवालाल चौधरी का हिस्ट्री बायोडाटा भी आप जान लीजिए। मेवालाल चौधरी जो है वो किस तरह से इतने खास बन गए और किन किन धाराओं के तहत जो है उन पर मुकदमे दर्ज हैं, ये भी आप सुन लीजिए। मेवालाल चौधरी पर जूनियर वैज्ञानिक की बहाली में धांधली और भवन निर्माण में घपला का आरोप है। निगरानी ब्यूरो ने इस मामले की जांच की थी। मेवालाल चौधरी पर स्पेशल विजिलेंस ने 2017 में केस दर्ज किया था। भागलपुर के सबौर थाने में 2017 में केस दर्ज हुआ था। अभी भी जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा, अब जो धाराएं हैं वो ध्यान से सुनिए। आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत भ्रष्टाचार के मुकदमा दर्ज है। इनके खिलाफ अभी भी भागलपुर के एडीजी 1 की अदालत में मामला लंबित है। अगर इतनी धाराएं किसी अगर आम व्यक्ति पर जो है अगर उस पर दर्ज हो तो यकीन मानिए कि वो मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पाएगा, उसको कहीं पर जो है वो अपने घर में बैठने नहीं देगा कि ऐसे 420 व्यक्ति को जो है, ऐसे फर्जी व्यक्ति को जो है, ऐसे भ्रष्टाचारी को जो है वो कहीं पर एक राशन कार्ड तक का कोई उसको बना करके नहीं देगा। यह है आम व्यक्ति की हकीकत। लेकिन अगर आप खास व्यक्ति हैं, आप सरकार के व्यक्ति हैं, आप सरकार में, मौजूदा सरकार में विधायक हैं। मेवालाल चौधरी 2015 में पहली बार विधायक बने थे, जबकि इससे पहले तक वो शिक्षक रहे हैं। वो कोयरी समुदाय से आते हैं। तो किस तरह से जो है पहली बार जब विधायक बने थे तो इन्होंने कारनामा किया था। जो 35 नंबर लेकर के आया था 80 में से, उसको इन्होंने पास कर दिया था पैसों के दल पर। और अब जो है इनको पूरा शिक्षा मंत्रालय जो है वो सौंप दिया गया है, ताकि बिहार को अच्छे से जम करके जो कुछ बिहार थोड़ा बहुत बचा हुई है उस बिहार को चौपट कर दिया जाए। बताइए कि कहां पर है सुशासन, बताइए कहां पर है जंगल राज, बताइए कहां पर है भ्रष्टाचार का बोलबाला,
बताइए कहां पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम दावे, तमाम लच्छेदार भाषण जो रैलियों में वो कहते थे। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है वो सब आपके सामने है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विधायक को शिक्षा मंत्रालय जैसा जिम्मा जो है वो सौंपा जाना चाहिए था? ये वाकई शर्मनाक है। ये वाकई शर्मनाक है कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय जैसा जो पद दिया गया है वो नहीं दिया जाना चाहिए था। शिक्षा जहां पर जिम्मेदारी है, जहां पर गली से, गांवों से बच्चे निकल करके आगे बढ़ने की जहां पर एक विकल्प होता है, वहीं पर आप शिक्षा को चौपट करने के लिए ऐसे ऐसे तानाशाहों को आप गद्दी पर बैठा रहे हैं, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों को आप गद्दी पर बैठा रहे हैं जो कहते हैं कि मर्डर कर दिया जाएगा अगर किसी ने उसके खिलाफ बोला। ऐसे ऐसे लोगों को अगर आप शिक्षा मंत्रालय सौंप रहे हैं तो यकीन मानिए कि बिहार को आप जो है वो कई साल और पीछे जो है वो धकेलने की साजिश रच रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि मेवालाल चौधरी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और कम से कम जो है नीतीश कुमार को अपनी अंतरात्मा की जरा सी भी आवाज अगर उनमें बाकी है, जरा सा भी अगर उनमें जमीर बाकी है, तो तुरंत उनसे शिक्षा मंत्रालय जो है वो वापस ले लेना चाहिए। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।